नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और सबसे पहले आज हम करवा चौथ के दिन उन सभी सुहागिन महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। बता दें आपको कि यह दिन क्यों खास होता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आज के दिन सभी सुहागिन जो महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती है और शाम ढलते वक्त चंद्रमा का दीदार कर व्रत खोलती हैं। आज के दिन जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान की पूजा अर्चना करती है। तो आज का दिन इतना खास क्यों होता है, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से, यानी नियम जो है वो क्या होते हैं आज के दिन के, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सायमी जी। सायमी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के दिन कैसे व्रत रखा जाता है, क्या विधि विधान होते हैं, शुभ मुहूर्त क्या होता है, इन सब पर बात करेंगे हम आज अपने खास कार्यक्रम में। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। करवा चौथ आज का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन क्या इसका महत्व होता है, क्या इसके नियम होते हैं और पूजा का विधि विधान क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त क्या होता है और क्यों होता है इतना ज्यादा आज का ये दिन सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण, जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। सुहाग की सलामती की दुआ मांगने का दिन, चांद से सुख समृद्धि मांगने का पर्व करवा चौथ। आसमान में चांद की चांदनी बिखरती है तो अरमानों का चांद खिल जाता है। चांद जैसी सजी धजी दुल्हन छलनी से चांद का दीदार करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का एक बड़ा ही महत्व है। कई युगों से सुहागिन इस दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र और खुशियों की दुआ करती आई हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर पार्वती जैसे अखंड सुहाग की कामना करती हैं। तो वहीं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद का दीदार करती हैं। कहते हैं करवा चौथ पति पत्नी के बीच प्यार, विश्वास, सम्मान और अटूट प्रेम का रंग गहरा कर प्यार का संदेश देता है। आज के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही सरगी लेती हैं और इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। दिन के समय व्रत, कथा और पूजन कर करवा चौथ के व्रत को खास बनाती हैं। इस दिन महिलाएं शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो वहीं पूजा में रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि शामिल कर भगवान को अर्पित करती हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनकर चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं। चंद्रमा के दर्शन कर पति को छलनी के अंदर से देखती हैं। उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलकर करवा चौथ को खास बनाती हैं। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि व्रत पति की लंबी आयु के साथ साथ वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता पार्वती प्रसन्न होकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। तो करवा चौथ का महत्व क्या होता है वो आपने रिपोर्ट में जान लिया, लेकिन इसके नियम क्या होते हैं, पूजा का विधि विधान क्या होता है, पूजा के विधि विधान के दौरान जो सामग्री है उसका क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सायमी जी, क्योंकि सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, किसी भी पूजा के लिए एक नियमित समय होता है, यानी शुभ मुहूर्त होता है,
क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, विधि विधान क्या होगा और खासकर पूजा में जो सामग्री है उसको लेकर विशेष तौर पर हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक मास तो त्योहारों का ही महीना है और इस समय पर कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं और कोशिश करना चाहिए कि सभी कर सकें, जिससे आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आए, पवित्रता आए और शुभ हो जाए। तो इसमें शुरुआत अभी हो जाती है करवा चौथ से, और इसमें संकष्ट चतुर्थी भी आज के दिन होता है। और इसमें खास बात यह है कि ये पति के लिए किया जाता है, मतलब करवा चौथ जो है ये पति के लिए किया था। नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तरी भारत में ये ज़्यादा प्रचलित है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उत्तरी भारत में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। खास तौर पे स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और घर में संपन्नता के लिए, मतलब मैरिड लाइफ को अच्छी करने के लिए करती हैं। इसमें देखिए क्या है कि ये नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या होता है कि पारिवारिक जीवन जो होता है वो सबसे मिलजुल के होता है। ऐसा नहीं होता है कि पति पत्नी अकेला जी रहे हैं, बढ़िया सा फ्लैट ले लिया, करोड़ों का फ्लैट ले लिया और दो पति पत्नी रह रहे हैं, कुछ दिन के बाद बहुत बुरी तरह से ऊब जाएंगे, उनको लगेगा कि जीवन बहुत बोरिंग हो गया है। क्योंकि जब पारिवारिक जीवन होता है बहुत ही मिठास होती है उसमें, हर तरह के रिश्ते, हर तरह के नाते में, हर बड़े छोटे सब तरह के लोग होते हैं, जिसके साथ मिलजुल के जीने में जो आनंद है वो अकेले कितनी भी लग्जरी में आप जी लें वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो त्यौहार होता है परिवार के साथ मनाने की परंपरा है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, बहुत प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए बहुत ही बहुत प्यारी सी शुरुआत होती है। जब लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो ससुराल में पहली बार जब करती है तो उसमें सास की तरफ से सहयोग मिलता है, उसके मायके से उसको सामान आते हैं जिसको सरगी कहा जाता है। तो क्या होता है कि मायके से श्रृंगार का सामान, कुछ मिष्ठान वगैरह ऐसी चीज़ें जो खाने की चीज़ होती है, कुछ सजने की चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें ससुराल से भेंट के तौर पे आती हैं। सास भी देती हैं कुछ। तो अभी क्या है कि लड़की को, नई लड़की को जो सपोर्ट मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है बड़ों से, वो बहुत प्यार से मिलती है। अब आगे जा कर के बहू को रिस्पॉन्ड करना होगा, मतलब उनको खुद जवाब देना होगा, प्यार का जवाब प्यार से देना होगा। तो इसीलिए एक शुरुआत की जाती है कि सास की तरफ से शुरुआत होती है। अब देखिए ये करवा चौथ की शुरुआत कैसी होती है, मुहूर्त बताते हुए आपको समझाते आते हैं। मुहूर्त ऐसा है कि चतुर्थी 24 तारीख की भोर में ही लग जाएगी, मतलब 3 बजे लग जा रही है। तो अब 3 बजे से पहले आप अगर कुछ भी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसीलिए क्या है कि 3 बजे आप उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के, बल्कि इसमें अच्छा रहेगा सास को, कि हर स्त्री को करना है ना, तो सास भी उठ करके नहा धो कर तैयार हो जाए। अगर मौसम आपको तबीयत ठीक नहीं है तो आप गर्म पानी से नहा लें, लेकिन नहाए ज़रूर। नहाने के बाद सास अपनी बहू को सरगी देगी। सरगी मतलब कुछ खाने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ मीठी चीज़ें, मिठाई, मतलब अच्छी चीज़ें जो दिन भर उसको पौष्टिक रखे, मतलब दिन भर में कमजोरी ना आए, उसके लिए हर पौष्टिक अच्छी से अच्छी चीज़ें जो सास अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हैं बहू के लिए। और सासों के लिए विशेष सूचना है, यदि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें देंगे, उसको प्यार देंगे बहू को, तो डेफिनेटली वो आपको प्यार करने लगेगी और आपको कभी भी लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू लड़ेगी ना आप लड़ेंगे। तो आप प्यार बनाने के लिए शुरुआत बहुत प्यारी मीठी प्यारी चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से बहू को दे करके सरगी दें और उसको क्योंकि सरगी वो खाएगी तुरंत, सूर्योदय से पहले उसको सरगी खा लेना है। तो सरगी खा लेने से क्या होगा, वो बढ़िया से पेट भर खाए। कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही खाना है या जूठा करना है या प्रसाद है, ऐसा नहीं, उसको पेट भर आपको खाना है। इतने अच्छे से खा लें कि सारा दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको बिल्कुल सूर्योदय हो जा रहे हैं, सूर्योदय दिल्ली में सूर्योदय हो जाएंगे 6:29 पर। तो 6:29 के बाद बिल्कुल ही कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है। ये बहुत ही टफ व्रत होता है, उपवास होता है। तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें पहले से अच्छे से तैयारी कर लें और उसके बाद पूरे दिन आप उसका पालन कर सकें। तो सूर्योदय से पहले 3 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले के बीच में आपको सरगी ले लेना है। जिनकी सास नहीं है या जिनके परिवार या मायका नहीं है, तो वो अपना उनकी फ़ोटो रख करके उनसे प्रार्थना, उनका माथा टेक करके उनका आशीर्वाद मानते हुए ग्रहण कर लें, वो सबसे उचित रहता है। उसके बाद सारा दिन फास्ट करके रखना है। ध्यान रहे कि इस दिन सोना नहीं है आपको। ये बहुत बार होता है कि लेडीज़ थकी होती हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, चलो सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, सोने से उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आ रही है, वो जो आपकी बॉडी का जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, एक्टिव रहना है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और सारा दिन आप शुभ कार्य में अपना जीवन बिताएं तो अच्छा रहता है। शुभ कार्य में मतलब कोई अच्छा काम करें, अच्छी बातें करें। आप चाहें तो फ्रेंड्स इकट्ठा होकर के, सारी फीमेल्स इकट्ठा होकर के शुभ बातें करें, अपने बच्चों के, पति की सेवा करें। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज कुछ नहीं करना है,
आप अपना काम करें, लेकिन शुद्धता के साथ करें, कोई अशुभ चीज़ ना करें। जैसे कि नॉनवेज बिल्कुल ही नहीं खाना है, छूना भी नहीं है, वाइन अगर कोई पीता है तो वाइन भी अवॉइड करें, और कोई ऐसी अशुद्ध चीज़ें जो है वो अवॉइड करें। जूठा कभी ना, मतलब कोई चीज़ छुए ना, कुछ करें इस्तेमाल, मतलब जितना शुभता रहे, घर को स्वच्छ रख लेना है उसके पहले से ही मतलब करवा चौथ के दिन से पहले से सफाई कर लेनी चाहिए। कोई नहीं कर पाया तो 2 बजे रात को भी उठ करके कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1 घंटे में साफ कर सकते हैं अपने घर को, और साफ सुथरा शुद्ध करके, ताकि आपके अंदर शुद्धता रहे। और उसके बाद फिर शाम के टाइम भी ये पूजा होती है, दिन में नहीं होती है। तो शाम के टाइम में इसका मुहूर्त होता है दिल्ली के हिसाब से 5:43 5:43 PM से लेकर के 6:59 PM तक ये मुहूर्त रहेगा, मतलब 1 घंटा 17 मिनट का बन रहा है। और करवा चौथ का जो पूरा दिन भर का जो समय है, जो करवा चौथ के लिए चौथ का समय आता है, जो सुबह का, वो आता है 6:29 से लेकर के 8:07 तक। 8:07 किस हिसाब से है कि 8:07 पर दिल्ली में चंद्र देवता उगेंगे, मतलब चंद्रोदय होएगा। तो जब चंद्र देवता उगेंगे तो उनके दर्शन करके ही ये करवा चौथ का मतलब व्रत का पूर्ण होता है। तो इसीलिए यहाँ तक का समय आपका करवा चौथ का व्रत का है, उपवास का है, ये सब आपको इस बीच में ही करना है। जी बिल्कुल जी। सायम जी, क्योंकि विधि विधान क्या होते हैं और पूजा अर्चना कैसे करें, नियम क्या होते हैं, ये भी आपने यहाँ पर बता दिया, लेकिन करवा क्या होता है, पूजा में इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि करवा पर ही इस पर्व का जो नाम है करवा चौथ वो पड़ा है, इसका महत्व भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ करवा फोकस्ड है ये फेस्टिवल। तो उसमें क्या है कि ये करवा जो होता है मिट्टी का पात्र होता है, एक लोटे जैसा पात्र होता है, इसका ढक्कन के साथ होता है। इसको विशेष तौर पे महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आज के दिन पूजा करके इसमें जल भर के रखा जाता है, तो इसमें क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो भी पूजा करके इसमें पॉजिटिविटी होती है उस करवा के अंदर समाहित हो जाती है। तो उसमें क्या करना होता है, जब बाद में पति जब स्त्री के व्रत तोड़वाता है तो उस करवा का ही जल पिला करके व्रत तोड़वाता है। तो उससे क्या होता है, जो पॉजिटिविटी, जो पूजा पाठ किया, जो प्रार्थनाएं किया, वो सारी प्रार्थनाएं उस स्त्री के अंदर चली जाती है। तो स्त्री के अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है कि वो पुण्य के भागी हो जाती है, और वो मतलब सुहागन रहने के लिए उसके जीवन में शुभता आ जाती है। तो उसके पति की मृत्यु नहीं होती है। उसके पति की मृत्यु अगर मान लीजिए किसी वजह से उसके जीवन में दुर्घटना होनी थी तो वो टल जाती है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव है, उसकी स्त्री इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो विधवा होने का योग खत्म हो जाता है। तो विधवा योग खत्म करने के लिए, वैधव्य योग को समाप्त करने के लिए उस करवे का जल बहुत ही शुभ रहता है। और इसमें पूजा पाठ भी जो की जाती है, आपको पूजा पाठ भी बता देते हैं कि क्या होता है कि ये बड़ा ही अलग है, डिफरेंट है, कि नॉर्मल पूजा जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि स्त्रियां ही करती हैं इस पूजा को, पुरुष नॉर्मली इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं। आप पड़ोस की ढेर सारी स्त्रियां मिल सकती हैं, या अकेली भी स्त्री कर सकती है, जैसे सुविधा हो, जैसा आपका माहौल हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। होता क्या है, इसमें कई थालियाँ सजाई जाती हैं। जैसे इसमें एक तो श्रृंगार का सामान सजाएं अपनी सास के लिए। सास ने आपको सुबह सुबह सरगे दिया, इतने प्यार से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाई, आपको पेट भर भोजन कराया, मतलब अच्छी चीज़ें, शुभ चीज़ें खिलाया, जिससे आप दिन भर आप अपना उपवास कर सकें। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको भेंट के तौर पर कुछ दें। तो उनके लिए सास के लिए कुछ जैसे वस्त्र है उनका सजा दें, उनके लिए श्रृंगार का सामान सजाएं, ड्राई फ्रूट्स रखें, ऐसे करके ढेर सारी चीज़ें रखें। साथ में दक्षिणा भी जरूर रखें। दक्षिणा रखें तो उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। अगर 500 रखें तो 501 रखिए, सिर्फ नोट मत रखिएगा, मतलब सम संख्या में मत रखिए। उसके बाद आप एक पूजा की सामग्री चाहिएगा। तो पूजा की सामग्री में क्या करना है कि आपका जो करवा जो कहा कि मिट्टी का करवा होता है, वो ढक्कन के साथ उसके अंदर जल डालिए। साथ साथ आपको सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, ऐसे करके सारी शुभ चीज़ें डाली जाती हैं। और सिक्का भी डालना चाहिए, क्योंकि उसको शुभता माना जाता है, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो जल वरुण देवता हो जाते हैं, साथ में सुपारी गणपति जी का हो जाता है। ऐसे करके अलग अलग देवता के मतलब उसके बेस पे उनको डाला जाता है, और ताकि वो सभी उपस्थित हों उसमें और उनकी एनर्जी हो, ब्लेसिंग्स हो। और उसके बाद आपको एक कलश भी स्थापित कर देना है। कलश में ऊपर अक्षत नीचे भी अक्षत रखना है, ऊपर भी अक्षत, मतलब अक्षत इसलिए रखा जाता है क्योंकि आसन बनाने के। तो अक्षत को थोड़ा सा हल्दी से छींटा करके उसके बाद पीला कर लेना चाहिए, ताकि शुभता आ जाए। उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में जल रख करके पंचपत्र, बिल्व, आपका वो आम के पत्र होते हैं, आम पत्र होते हैं, उसको 5 वाले होते हैं, वो रख करके उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को लपेट करके रखें, हो सके तो पीले वस्त्र में लपेट करके रखें। इस तरह से करके नारियल इसके ऊपर रखें। और उसके बाद आप पूजन करने के लिए विशेष तौर पे सारी सामग्री इस तरह से कर लीजिए। मिठाई वगैरह रख लीजिए, फल रख लीजिए, सब मतलब जितनी शुभ चीज़ें हो सकती हैं आप इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर सुहाग की चीज़ों का बड़ा महत्व है। सुहाग की चीज़ें जरूर होनी चाहिए, आपकी जितनी हैसियत उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आजकल आडंबर चल रहा है, पता चलता है कि कंघी रखी, इतनी छोटी सी कंघी आती है, वो कंघी किसी के काम नहीं आनी है, बस वो सिंबॉलिक होता है कि वो बस फर्ज अदा कर दिया कि रख दिया। ऐसा नहीं
नहीं करना है। अगर कंघी रखनी है तो पूरी कंघी ऐसी कंघी जिसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो किसी के काम आए, न तो आपके काम आना है, न किसी को दे रही है उसके काम आना है, न देवी देवताओं को बस अच्छा लगेगा। तो इसलिए ऐसा करके अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा ऐसा करने से, क्योंकि जब देवी देवताओं को समझ में आ रहा है कि आप चीटिंग कर रही हैं एक तरीके से, तो ऐसा ना करें, ठीक तरीके से ईमानदारी से करें। और इस तरह से करके आप सारी सामग्री रख करके इसमें जो पूजा की जाती है विशेष तौर पे शिव जी की, पार्वती जी की, गणपति जी की, इनकी पूजा की जाती है, और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से करके यहाँ पर शुभता आती है। और इसमें अगर पूजा करने की विधि आपको बताएं तो पूजा करने की विधि आपको इस तरह से है कि सबसे पहले संकल्प लीजिए। संकल्प हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपना वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए करवा चौथ का व्रत का उपवास करने जा, व्रत भी बोलिए उपवास भी बोलिए। उपवास मतलब होता है भोजन नहीं करना, व्रत का मतलब होता है आप ये सब पूजा करने का आपने संकल्प लिया। तो इस तरह से व्रत उपवास करने जा रही हूँ, कृपा करके हे परमात्मा मुझे सहयोग करें जिससे ये मेरा व्रत उपवास निर्विघ्न पूर्ण हो और इसकी शुभता मुझे पूर्ण होते ही, इसका पूजन पूर्ण होते ही प्राप्त हो जाए और मेरे पति की दीर्घायु हो। ऐसे करके आप प्रार्थना करके जल को भूमि पर ऐसे करके गिरा दें सामने से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आप मिट्टी, जो पीली मिट्टी होती है पहले से रखिएगा लेकर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, तो टाइम इसलिए कोई चिंता नहीं करना आपको। ये काम जो समय मैंने मुहूर्त बताया उसके पहले सब कर लेना, संकल्प भी पहले कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि करना तो है ही आपको ही। तो संकल्प करके उसके बाद, क्योंकि आप किस लिए कर रहे हैं सब क्रिया ना, वो पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि मिट्टी, पीली मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी शुभ मिट्टी। अब उस मिट्टी कहाँ से मिलेगी, सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मिट्टी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए जहाँ नींव की खुदाई की जाती है, तो वहाँ नीचे से बिल्कुल पीली पीली साफ मिट्टी मिल जाती है जो बिल्कुल गंदी नहीं होती है। तो वहाँ से आप मिट्टी ले आइए, मिट्टी ला करके आप एक गणपति जी बनाइए, एक शिव जी बनाइए, एक पार्वती जी बनाइए करके आप एक लंबाकार थोड़ा ऐसे बना करके रख दीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि उनको एक पान के पत्ते पर रख दीजिए या किसी आसन पे बिठा दीजिए ऐसे करके। और कोशिश करिए कि अगर आप घर में चौकी है तो चौकी पर ही कीजिए पूजा, अच्छा रहता है। ज़मीन पे कर मजबूरी है तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर आप संभव है तो चौकी ले लीजिए लकड़ी की, उसके ऊपर आसन बिछाइए, उसके ऊपर पत्ते रख करके उस पर उनको गणपति जी को और शिव जी को और पार्वती जी को बिठाइए। और इस तरह से करके आप उनका पूजन स्टार्ट करेंगे। और पूजन करने में सबसे पहले गणपति जी को ओम गम गणपतये नमः करके कीजिएगा। उसके बाद गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ाइएगा, उनको लड्डू चढ़ाइएगा, उनको मोदक चढ़ाइएगा, जो जो आपके पास संभव है कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप मिश्री चढ़ा सकते हैं। किसी के पास कई बार सुविधा नहीं होती है, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन करना चाहते हैं तो आप मिश्री जरूर अपने घर में रखिए। मिश्री भी वो जो पत्थर जैसे बनी होती है ना, वो टुकड़े टुकड़े वाली तो चीनी होती है, और बड़े बड़े पत्थर जैसी होती है वो मिश्री जो उसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे बना लीजिए, चूर कर लीजिए और उसको उनको चढ़ाइए भेंट के तौर पे। तो वो शुभ होता है, शुद्ध होता है। चीनी कभी मत चढ़ाइएगा, चीनी अशुद्ध होती है। तो इस तरह से करके, या कुछ नहीं मिला तो शक्कर भी चढ़ा सकते हैं, खाड़ जिसको कहते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उनको मिष्ठान के तौर पे आप चढ़ा सकते हैं। साथ में फूल उनको चढ़ाइए, उसके बाद उनको सुगंध चढ़ाइए, उनको दीप जला करके उनको आरती करिए, आदर मान दीजिए। उसके बाद पार्वती जी को, शिव जी को भी आपको पूजन करना है। शिव जी को जो प्रिय है वो सब चढ़ा सकती हैं आप यहाँ पर। उनको पार्वती जी को भी श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। ऐसे करके दीपक जला करके उनकी आरती कीजिए, उनको प्रार्थना करिए। उन सबसे बोलिए कि हे देवी माँ, हे शिव भोलेनाथ, हे गणपति जी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के कर्मों के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए क्षमा करते हुए कृपा करके मेरे पति की दीर्घायु कीजिए और मेरा वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सफल कीजिए और सुखी कीजिए हमें। ऐसे करके प्रार्थना करना है। जब तक आपके पाप दोष समाप्त नहीं होंगे तब तक आपको आशीर्वाद के पात्र नहीं बनते हैं। तो इस तरह से करके आपको आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद फिर आप पूजन करके आपको वेट करना होता है कि चंद्रोदय कब होगा। तो इस बीच का समय बड़ा मुश्किल हो जाता है काटना, क्योंकि स्त्री भूखी तो होती ही है, भूख लगी होती है, सारा दिन फास्ट करने के बाद पानी भी नहीं पी होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस बीच का समय ज़्यादातर स्त्रियाँ गा करके, कथा सुना करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके मतलब समय को बिताती हैं ताकि शुभता रहे। उसके बाद पति को बिठा कर छत पे जा करके अपने चंद्रोदय दर्शन करने हैं। तो ऐसे डायरेक्ट दर्शन नहीं करने हैं, चलनी लेकर के चन्नी के अंदर दीपक रखना है। दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरह से दीपक से चांद को देखें और पति को देखें। ऐसा खड़े होकर कर सकते हैं कि चांद को देख रहे हैं और जब तक उसमें खड़े रहें, लेकिन बाकी काम करने के लिए बैठ जाना है। तो पति को बिठा लें और बैठा कर सामने आसन पे और खुद भी बैठ जाएं। और बैठने के बाद पति को आदर मान देना है। जैसे आप देवता को की पूजा की जाती है वैसे की जाती है। कुश के घास से ही आपको उनके ऊपर छिड़क करके उनको पवित्र करना है। उसके बाद फिर उनको मौली पहनाना है, रक्षा सूत्र बांधना है, और पति भी रक्षा सूत्र बांधता है अपनी स्त्री को। इस तरह से करके उसके बाद उनको टीका लगाना है, उनकी आरती करनी है, उनको नमस्कार करके अच्छे तरीके से आदर मान देते हुए, उनके पैर छूते हुए उनको फिर आपको मिठाई खिलानी है, मतलब प्रसाद खिलाना है। उसी में से जो प्रसाद है चढ़ाया है। तो चंद्रदेव को जब आप जाली से देखती हैं, जब छन्नी से देखती हैं, तो उसमें पर चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना है। अर्घ्य देने में क्या होता है, अर्घ्य में थोड़ा सा दूध जरूर मिला लीजिएगा,
दूध मिला करके उसके बाद देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ज़मीन पे ना गिरे, किसी पात्र में इकट्ठा हो तो बेस्ट रहेगा। तो ये करते हुए उसके बाद पति को आशीर्वाद देकर, मतलब पति का आशीर्वाद लेते हुए, फिर पति सरगी का जो लोटा होता है ना, इसमें अंदर पानी होता है, वो पति उससे अपनी स्त्री का व्रत तोड़वाता है। ऐसे करके व्रत पूर्ण होता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा है। पति पत्नी का, सास बहू का, सबका तालमेल, और सब कुछ हो जाने के बाद सास को जाकर के भेंट दिया जाता है, और सास अगर नहीं हो तो किसी सुहागन स्त्री को ही देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ही विस्तार से सायमित जी ने हमें पूरी विधि विधान जो है पूजा अर्चना का महत्व है वो बताया। लेकिन एक और प्रश्न जो है सायमित जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हर कोई ये जानना चाह रहा होगा। मैं चाहूंगी इसके बारे में बताएं कि जो आपने पूरे विधि विधान बताए हैं, पूजा का विधि विधान आपने बताया है, जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, क्योंकि एक अलग उमंग होती है मन में उस समय, एक अलग तरंग होती है, क्या ये विधि विधान उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए? और साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो करवा चौथ व्रत रख रही है? देखिए, सुहागन स्त्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहप्रद होता है, क्योंकि ये एक समय होता है जब सास बहू का इंटरेक्शन, बहुत आपस में जो होता है व्यवहार होता है ना, वो प्रदर्शन का समय होता है। सास अभी तक तो नहीं बता पाई कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ तुमको, तो सास अपनी बहू को प्यार दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारी कितनी अच्छी मिठाई लेके आया, तो कितनी अच्छी आज मेरी बहू खा ले प्यार से। तो मतलब होता है कैसे बोलती है, कैसे करती है, वो सास को चाहिए कि इस समय पर वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, और बहू को भी चाहिए कि सास का बहुत मान दे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको भी शाम को भेंट देना है। तो जब वो भेंट देगी तो बहुत अच्छे तरीके से भेंट दे, खूब अच्छे तरीके से, ताकि बहू, सास को भी लगे कि मेरी बहू कितना प्यार करती है मुझे। तो एक बार होता है ना, क्या कहते हैं कि एक बार जो होता है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो अगर आपने शुरुआत कर दिया अपनी सास के साथ अच्छा रिश्तों का, तो जिंदगी में चलेगा। वो सास हमेशा कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू ने ऐसा किया। और साथ साथ ये भी है कि जो लड़कियां जिनका एंगेजमेंट हो चुका है वो भी कर सकती हैं, क्योंकि रिश्ता तो जुड़ चुका है उनके साथ। लेकिन जो कुंवारी लड़की, उनका कोई मतलब नहीं बनता है करने का, किसके लिए करेंगे वो, कोई है नहीं ऐसा। तो अगर आप किसी बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हो, कल को उससे शादी नहीं होती, फिर क्या होता है, फिर दूसरे के साथ करेंगे रिश्ते में, तो फिर क्या होता है, फिर वो ऑनेस्टी नहीं है। तो आप प्लीज, जब तक आपका रिश्ता पक्का ना हो, जेन्युइन हो, तब तक आप ना करें। बाद में कर लें, शादी हो ही जाएगी, जिंदगी भर विवाहित रहना। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के खास दिन को लेकर सायमित जी ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सायमित जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यही कामना करते हैं कि इस दिन तमाम सुहागिनें जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है करवा चौथ के दिन, आपकी तमाम जो मुराद है वो पूरी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाथ में जोड़ूं करवा चौथ का व्रत में तो